शुमाल मशरकी सूबा है ये जिलन, जैसे कि हम जिक्र करते रहे अपने सफ़रनामे में चीन के। अब 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क के इस सूबे में, जो कि एक बॉर्डर प्रोविंस है, उसमें भी मुकम्मल सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सी टनल्स जिनसे हम अपने सफ़र में गुज़रे हैं उस 70 और 80 की दहाई से बनी हुई हैं। यानी आप अगर अंदाज़ा लगाइए तो 40-50 बरस हो चुके हैं उन टनल्स को बने हुए। और कुछ महसूस होता है चीन की इन मोटरवेज़ पर सफ़र करते हुए, चूँकि पाकिस्तान में भी मोटरवेज़ हैं, लेकिन वो कितने अरसे पहले बनी और ये उससे कितनी दहाइयाँ पहले तामीर की गई। उससे पहले बाईपास मौजूद थे इस जिलिन सूबे में, फिर पहाड़ों के ऊपर से गुज़र कर जाना पड़ता था। लेकिन जिस तरह के यहाँ संगलाख पहाड़ हैं और अब ख़ूबसूरत मनाज़िर हैं, दाएं और बाएं दोनों तरफ ख़ूबसूरती से सब्ज़े की भी लैंडस्केपिंग की गई है, उसमें अब महसूस नहीं होगा, चूँकि अब टनल्स बन चुकी हैं और मुश्किल रास्ते से गुज़रना बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले ये मुश्किल नहीं था। तो चीन की जो महारत है शाहराहों की तामीर में, उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है ही, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल शाहराह कराक्रम है जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान बनी। लेकिन उसका असल नमूना चीन के अंदर देखने को मिल रहा है और ये हम चैंगबाई माउंटेन डेवलपमेंट ज़ोन की तरफ जा रहे हैं, जिलिन सूबे के शहर जियान सिटी से, जिस दौरान ये सब मनाज़िर हमारे सामने आ रहे हैं। ये सफ़र जारी है चैंगबाई पहाड़ी सिलसिले की तरफ, और जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उससे पहले फूसोंग काउंटी एक आएगी, तो दर्जा हरारत गिरता जा रहा है, सर्दी होती चली जा रही है। हमारे चीन में जो मेज़बान है उनकी जानिब से हमें पहले ही बताया गया था कि आगे आने वाले दिनों में सख्त सर्दी पड़ने वाली है चीन में। तो जब तक हम अपने सफ़र के अख्ताम में बीजिंग, चीन की दारुल हुकूमत पहुँचेंगे, तो ये तवक्को की जा रही है कि बर्फ़बारी शुरू हो सकती है। तो देखते हैं कि कैसा रहता है सफ़र, लेकिन अब तक का सफ़र काफ़ी खूबसूरत है चीन की मोटरवेज़ में। अपने चीन के इस सफ़र में हम इस वक्त फूसोंग काउंटी में आ चुके हैं, जो जिलिन सूबे में ही है, लेकिन यहाँ पर जिनसेंग होमलैंड लाउंज है। ये खूबसूरत दरवाज़ा, दाखिली दरवाज़ा जो आपके सामने है, ये इस सफ़र के आगाज़ में ही हमने देखा कि यहाँ पर मुख्तलिफ मसनूआत के मराकज़ हैं। अब जिनसेंग जो एक पौधा है, उसकी चीन की सकाफ़त में, चीन के अवाम में, चीन की कारोबारी तरक्की में बहुत ज़्यादा अहमियत है। उस पौधे से क्या कुछ तैयार किया जाता है, उसकी फैक्ट्रीज़, उसका यहाँ पर इस्तेमाल, फिर चीन से बाहर एक्सपोर्ट, वो सब इलाका खूबसूरती से इस ख़ास मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन जियान सिटी से यहाँ फूसोंग काउंटी तक के सफ़र में हमने देखा कि हमें मौका मिला कि चीन की मोटरवेज़ को देखने का, वहाँ पर बरस पहले जो टनल्स बनाई गई थी और उनको किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, वो वाकई एक देखने से ताल्लुक़ रखता था मंज़र। और ख़ूबसूरती भी बहुत देखी हमने, दोनों तरफ बेशुमार सब्ज़ा खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया है और उसका ख्याल रखा जा रहा है। अब इस जिनसेंग होमलैंड लाउंज में हम देखेंगे कि यहाँ पर इस पौधे से बनने वाली प्रोडक्ट्स का क्या तरीक़ेकार है, किस इस्तेमाल के उन्हें बनाया जाता है और उसकी चीन की मईशत में कितनी कंट्रीब्यूशन। जियो न्यूज़ की टीम ने इसी इलाके में वाक़े एक जदीद जिनसेंग प्रोसेसिंग फैक्ट्री का दौरा किया, जहां पुराने रिवायती तरीकों को जदीद टेक्नोलॉजी से मिलाकर एक मुकम्मल इंडस्ट्री बनाई गई है।
जिनसिंग, इसको जड़ी बूटी कह लें आप, पौधा कह लें, ये जिनसिंग है और ये जंगली जिनसिंग है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है इसकी अहमियत का हमें इल्म नहीं था, चीन आकर इल्म हुआ है, लेकिन चीन में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आपने देखा ही पिछले कई शहरों में हमें जिनसिंग को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, उसकी मसनूआत बनाई जाती है, वो दिखाया गया है। लेकिन अब हम जो एक कुदरती जिनसिंग है उसके हब में आ रहे हैं, उसके मरकज़ में। मेरे इर्द गिर्द उसके बहुत सी तारीख आवेज़ा की गई है, लिखा गया है तहरीरों की शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में। मेरे अकब में पूरे वो छोटे मुजस्मे बनाकर इसकी वजाहत की गई कि किस तरह 17वीं सदी में जिनसिंग को ढूंढने के लिए जो चीनी अवाम है उनके ग्रुप्स बनाए जाते थे। उस वक्त जो कबीले थे वो उसको चैंगबाई माउंटेन, चैंगबाई पहाड़ी सिलसिला, जिसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस अहमियत है जिलिन सूबे में, उसको तलाश करने वहाँ पर जाते थे। लेकिन और सुन लियांग वो साहब थे चीन की तारीख़ में जिन्होंने पहली दफ़ा चैंगबाई के पहाड़ी सिलसिले में जिनसिंग को तलाश करने की कोशिश की। उसके बाद से पूरी तारीख़ जिनसिंग की तलाश, अफादियत, दरियाफ़्त, इसकी काश्त से भरी पड़ी है। इस जगह पर, इस काउंटी में, इस इलाके में सब जगह जिनसिंग की महक फैली हुई है। और ये भी हमें पता लगा कि इस इलाके में, इन जंगलात में जो कुदरती जिनसिंग है उसको तोड़ना, उसको वहाँ से निकालना जुर्म तस्वुर किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो कुदरती जिनसिंग है उसको जब एक दफ़ा वहाँ पर काश्त हो जाए या मौजूद हो तो 33 साल तक वो वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तानियों के लिए तो ये बहुत ही हैरानकुन है कि एक जड़ी बूटी जो असल में हमें देखने में अदरक की तरह लगती है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी अहमियत है चीन के कल्चर में, चीन के रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कि हर चीज़ में वो उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। और यहाँ पे फूसोंग काउंटी में जो ऐसे मरकज़ पर हम जहाँ पर आए, जहाँ इसकी मसनूआत को तैयार करने का अमल मौजूद है, वहाँ देखा हमने कि उन्होंने कुछ चीज़ें आप उसको चख सकें और उसके जायके के बारे में जान सकें, उसके लिए भी रखी हैं। तो कुछ जिनसिंग को यहाँ एक मीठे के तौर पर पेश किया गया, उसके ऊपर कुछ हल्की सी चीनी की कोटिंग है, और एक तरफ अंडे को बनाया गया है जिनसिंग के जायके के साथ। तो देखते हैं कि कैसा इसका जायका। बिल्कुल भी जायका बुरा नहीं है मेरी तवक्को के बरक्स। रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीनी लोग इस्तेमाल करते हैं जिनसिंग को अपने खाने पीने की चीज़ों में, दवाइयों में, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, बेहतरी के लिए, और सेहत अफ़ज़ा एक मसनूआत के तौर पर इसका इस्तेमाल किया है। चौंका देने वाली बात यह है फूसोंग काउंटी में कि एक जड़ी बूटी, एक पौधा, एक हर्बल प्रोडक्ट आप कह लें चीन की, उसकी इतनी बड़ी सनत है जिसका कुछ जिक्र तो हमने किया पहले कि उसकी तैयारी, उससे बनने वाली मसनूआत की कीमत क्या हो सकती है। अभी हम फूसोंग काउंटी में एक स्टोर पर आए, एक शोरूम है, एक दुकान है, और यहाँ पर ऐसी भी मसनूआत हैं जिनसिंग की जो खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, शहद में इस्तेमाल की जाती हैं, और फिर आर्ट के तौर पर भी उनको महफूज किया गया है। उसका फ़ैसला इस बुनियाद पर किया जाता है कि कोई जिनसिंग का पौधा या जड़ी बूटी कितनी पुरानी है और वो दिखने में कितनी खूबसूरत लगती है। तो अब आप मेरे ये बताने के बाद ज़रा देखिए और हैरान होते चले जाइए दूसरी तरफ कि क्या कुछ आपको नज़र आने वाला है। एक तरफ तो वो चीज़ें हैं जिनको सिर्फ सजाया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप
खाने के लिए भी ख़रीद सकते हैं, दवाई के इस्तेमाल के लिए, रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके के नमूने लगाए गए हैं जिनसिंग पौधे के, उसकी जड़ी बूटी की, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों युआन में है। तो इस पूरे स्टोर में जिनसिंग के नमूने जिनको रखा गया है कि वो ख़रीदे जा सकते हैं, पाकिस्तानी अरबों रुपए उनकी मालियत है। और उनमें से एक सबसे ख़ास आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इसको किंग ऑफ जिनसिंग बोला जाता है। ये सबसे खूबसूरत जिनसिंग का पौधा या जड़ी बूटी करार दी गई है और इसकी कीमत 3 लाख युआन है, यानी जो चाइनीज़ करेंसी है उसमें। इसको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, यानी एक आर्ट के तौर पे चाइना में इसको ख़रीदा जाता है। लोग अपने घरों में सजाने के लिए इसको ख़रीदते हैं। अक्सर जिनसिंग की जड़ी बूटियाँ जो इस शक्ल में सामने आती हैं, जिनको निकाला जाता है ज़मीन से, उनकी ऑक्शन होती है और फिर ये पूरा डिस्प्ले भरा पड़ा है जिनसिंग की मसनूआत से, जड़ी बूटियों से। तो काफ़ी हैरानकुन बात है। और ये सिर्फ एक स्टोर है ऐसा जहाँ पर अगर हम कुल सामान को देखें, उसकी कीमतें जो यहाँ पर लगाई गई हैं, कोई 2 लाख युआन है, कोई 2.5 लाख युआन है चीनी करेंसी में। और उसके साथ उसके सर्टिफिकेट मौजूद हैं। बेतहाशा मालियत के जिनसिंग की जड़ी बूटियाँ और मसनूआत यहाँ पर डिस्प्ले पर लगाई है। ऐसी भी यहाँ पर जिनसिंग का एक नया जड़ी बूटी डिस्प्ले की गई है, जिसको इनाम दिया गया है एक मुकाबले में, एक कंपटीशन में। पूरा ये शोरूम भरा पड़ा है इन चीज़ों से। जिनसिंग का ये पौधा या जड़ी बूटी जो बहुत ही खूबसूरत लग भी रही है देखने में, वो एक आर्ट के तौर पे यहाँ पर पेश की गई। और इसकी हमने आपको बताया कि 3 लाख जो चाइनीज़ करेंसी है युआन, उसमें इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। ये तकरीबन $40,000 से ज़्यादा बनती है और पाकिस्तानी रुपयों में इसकी कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनती है। और ये सिर्फ एक ख़ास तौर पर पेश की गई है। बाकी फिर जो यहाँ पर जिनसिंग की जड़ी बूटियाँ लगाई हैं, उनकी 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख युआन कीमत है इसी का। तो पाकिस्तानी रुपयों में करोड़ों रुपए का ये जिनसिंग का एक जड़ी बूटी का नमूना है। यहाँ जिनसिंग को हाथ से चुना जाता है, मखसूस दर्जा हरारत पर खुश्क किया जाता है, फिर लेबॉर्ट्रियों में इसके प्योरिटी टेस्ट के बाद आलमी मायार के मुताबिक पैक करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। जिनसिंग से बहुत सी दीगर मसनूआत भी बनती हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन की हर्ब इंडस्ट्री की मालियत कई $बिलियन सालाना से ज़्यादा है और जिनसिंग इसका सबसे कीमती हिस्सा है।